उन्होंने एक साधु को आवाज दी। कल्पना कर लो, साधु का नाम विनोद था। उन्होंने आवाज दी, विनोद मुनि। आवाज देते ही जहां भी वो साधु बैठा था वह उठ करके आया। गुरुदेव क्या कर रहे हो? गुरुदेव स्वाध्याय कर रहा हूं, आपके आगे लेके गए। अच्छा स्वाध्याय कर रहे हो? वह हाँ जी ठीक है जाओ। होगी बात। गुरु ने पूछा, श्राव को बड़े समझने की बात है, शिष्य की बात बताई जा रही है। बोले अच्छा ठीक है जाओ। वह चला गया, जाकर बैठा। बैठे हुए को अभी मिनट भर शायद ना हुआ हो, गुरु ने फिर आवाज दी, विनोद मुनि। हाँ गुरुदेव आया। और आया, गुरुदेव क्या स्वाध्याय कर रहे हो? गुरुदेव उत्तराधीन सूत्र के स्वाध्याय करो। अच्छा उत्तराधीन की कर रहे हो स्वाध्याय? बोले हाँ जी बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है जाओ स्वाध्याय करो। वह शिष्य लौट गया, जाकर बैठा और फिर वही बात कर रहा हूं, मिनट भर नहीं हुआ गुरु ने फिर आवाज लगाई, शिष्य विनोद मुनि। बोले हाँ गुरुदेव आया। उपस्थित। गुरुदेव क्या आज्ञा थी? वो उत्तराध्ययन सूत्र में कौन से अध्याय की स्वाध्याय चल रही है? उसने संख्या बता दी कि इतना मैंने कर लिया और अब इतना करने लग रहा। अच्छा अच्छा ठीक, यहां तक हो गया? बोले हो गया जी, ठीक है जाओ स्वाध्याय करो। वो गया, जाकर बैठा और फिर वही बात, मिनट भर नहीं हुए गुरु ने फिर आवाज दे दी, आया। वो याद कितना हो गया तेरे? शास्त्र याद कितना हो गया? गुरुदेव इतना याद हो गया। अब क्या याद कर रहा है? अब मैं ये वाली गाथा याद कर रहा हूं। अच्छा बहुत अच्छी बात, ठीक है जाओ। वो चला गया, जाकर बैठा और फिर वही बात, मिनट भर हुई नहीं गुरु ने फिर आवाज दी, विनोद मुनि। बोले हाँ गुरुदेव आया। वो याद कर रहे? बोले हाँ जी, यहां तक याद हो गया जी। और अर्थ लग गए इसके? बोले गुरुदेव इतने के अर्थ लग गए, इतने के अर्थ नहीं लगे हैं। बोले अच्छा ठीक है, आगे भी लगा लेना आगे, और नहीं तो फिर पूछ लेना, जितने लग गए बड़ी अच्छी बात है, ठीक है जाओ आगे करो स्वाध्याय करो। गया, जाकर बैठा और फिर वही बात, मिनट भर हुई नहीं गुरु ने फिर आवाज दी। बोले विनोद मुनि। हाँ गुरुदेव और कितने शास्त्र तेरे हो गए? उसने बता दिया, जितने थे इतने शास्त्र मेरे हो गए। बोले ठीक है अच्छा। वो जाकर बैठा और फिर वही बात, फिर गुरु ने आवाज दी, फिर वो आया। बोले हाँ गुरुदेव। वो नाम तो बताए नहीं तेने, कौन कौन से याद हो गए तेरे? ये तो बता दिया, 5 हो गए, 7 हो गए, 10 हो गए तो बता दिए, नाम तो बताए। गुरुदेव ये थे ये थे ये थे ये थे। अच्छा ठीक है, इतने हो गए? हाँ जी हो गए, ठीक है जाओ। फिर जाकर के बैठा, गुरु ने फिर आवाज दी। आप भी थक गए होगे सुनते सुनते। बोले आगे भी तो चलोगे, फिर आगे भी तो बात करो। बात तो विनोद मुनि से पूछो ना, आप तो शायद सुन के थक जाओ और उसको गुरु आवाज दे और वो फिर आके खड़ा हो गए। हाँ गुरुदेव ये जो तूने बताए शास्त्र इतने याद हो गए, और इनमें से अर्थ लगे किसी के? बोले हाँ गुरुदेव इतने का अर्थ लग गए और इतने अभी बाकी हैं, उनके अर्थ लगाने हैं। अच्छा इतने लग गए? बोले हाँ लग गए। बोले ठीक है जाओ करो स्वाध्याय। अभी जाकर बैठा, गुरु ने फिर आवाज दी, बंद हो। राजा गिनता रहा, कितनी बार बुलाया, 100 हो गए। कोई न कोई बात, कभी के इसका अर्थ बता दे तेरे को कितना आया, कभी कहे तूने ये कैसे किया है, तू इसका अर्थ क्या अर्थ समझता। कभी 100 बार बुलाया। श्राव को कितने बार? 100 बार बुलाया, 100 बार उठ के आया। हाँ गुरुदेव ये कैसे हुआ, ये कैसे किया? गुरुदेव ऐसे हुआ, ऐसे किया। अच्छा ठीक है जाओ। राजा तंग पा गया, राजा तंग पा गया। चेला तंग नहीं पाया, साधु तंग नहीं पाया, राजा तंग। बोला जी इसका पीछा भी छोड़ दो गुरुदेव, आप इसको बुलाए, एक ही बार में पूछ लो ना सारी बातें, जो कुछ आपने पूछनी हो। आप इसको, वो जाके बैठता नहीं और जाते फिर से बुला लेते हो, बेचारा बैठ भी नहीं पाया, फिर उठ के आता है। एक ही बार पूछ लो सारा कुछ।
बोले इसको तो मैं पूछ लूंगा, इसको तो, पर मैं तो तेरे को पूछ रहा था और बता रहा था कि रे आपने कहा ये साधु इतने अनुशासन में कैसे बैठे हैं, आपने देख लिया साधुओं का अनुशासन। एक बार भी उसने ये कहा साधु ने कि जी वो आपने इतनी बार बुला लिया, आप एक ही बार पूछ रहे हो, क्या क्या पूछना चाहते हो? बोले नहीं जी, इसने तो नहीं कहा। बोले ये हमारा अनुशासन है। बोले जी ये अनुशासन आप कैसे करते हो? ऐसा अनुशासन, बोले अब मैं राजा हूं, मैं अपना परिचय दे रहा हूं, मैं राजा हूं, मेरे बहुत सारे कर्मचारी हैं और सबको वेतन दिया जाता है, सुविधाएं दी जाती हैं और वो काम भी करते हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं कि मैं 100 बार बुलाऊं और वो आ जाए कोई 100 बार, दूसरी तीसरी बार में बौखला जाएगा और कहेगा महाराज जी की बार बता दो ना, जो जो काम है, जो जो आज्ञा है। मैं तो ये पूछ रहा हूं आपने इनको ये अनुशासन कैसे दिया? गुरु ने कहा ये शिष्य हैं। शिष्य का अर्थ ही होता है जो अनुशासन का पालन करे, जो अनुशासन में रहे, जो गुरु की आज्ञाओं को माने, वह होता है शिष्य। ये शिष्य हैं, ये अनुशासन को जानते हैं, अनुशासन को जीते हैं। तुम्हारे जो कर्मचारी हैं वो पैसे को जानते हैं और पैसे को, धन को जीते हैं, उनके अंदर अनुशासन ये नहीं आ सकता। यहाँ तो पैसे का, लोभ का कोई प्रसंग ही नहीं है, यहाँ तो गुरु के प्रति समर्पण है। और ये गुरु के प्रति समर्पण किस तरह होता बंधुओं? वैदिक धर्म का एक श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान करें तो किसका करें? कहते ध्यान का जो मूल है वह गुरु का स्वरूप है। ध्यान करना है तो गुरु का ध्यान करो। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान का जो मूल है वो गुरु की मूर्ति, तस्वीर की बात नहीं, उनका आकार प्रकार, उनका स्वरूप, उसका ध्यान करो। वो है ध्यान करने की चीज। गुरु को भूल करके ध्यान नहीं हो सकता। पूजा मूलम गुरु पदम। जो पूजा है वो गुरु के चरणों की है। जो भी कुछ है गुरु के चरण है, गुरु के चरणों के पूजा है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। और मंत्र क्या है? गुरु के वचन मंत्र है। भाइयों, श्रावक श्राविकाओं, गुरु के वचनों को कितना बड़ा कहा। ये मंत्र होते हैं जो गुरु ने कहा। शायद गुरु ने एक काम ही बताया हो, शिष्य के लिए मंत्र है वह है। जो कहा है, गुरु ने जो आज्ञा दी है वह मेरे लिए मंत्र है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। और जो मोक्ष मिलेगा, मोक्ष की बात कर रहे हैं, गुरु की कृपा से मिलेगा। इतनी बात शिष्य अपने गुरु के प्रति सोचता है, इतने भाव रखता है, तब वह शिष्य बनता है। अर्थात जो अनुशासन में रहे, गुरु की आज्ञाओं का पालन करे, गुरु की आज्ञाओं में चले, वह है शिष्य। राजा चकित रह गया। बोले हम गृहस्थ कभी यहां तक नहीं पहुंच सकते। मैं राजा हूं, फिर वे जो मेरे कर्मचारी हैं, वेतन भोगी हैं, वे भी यहां तक नहीं पहुंच सकते कि जो मैं कहूं और उसको यथावत मान लें। गुरु ने कहा ये हमारा धर्म जगत का अनुशासन है, इसलिए शिष्य हैं। शिष्य यहाँ होते हैं जो गुरु को इस तरह से समर्पित होता है, वह शिष्य हुआ करता है। अगर शिष्य इस भूमिका पर पहुंच जाता है, अब मैं आगे की बात कहना चाह रहा हूं, ऐसे आप चाहोगे, ऐसे शिष्य होना तो बहुत ही बड़ी बात है। एक बात समझ लो, जो शिष्य नहीं बना, फिर समझ लो
जो शिष्य की भूमिका पर नहीं स्थित हुआ वो कभी गुरु नहीं बन सकता। हाँ जी, श्राव को जो शिष्य बन सकता है, बना है, जो शिष्य की भूमिका पर पहुंच गया वह एक दिन गुरु बनेगा। लेकिन जिसने शिष्य की भूमिका को नहीं पाला, नहीं समझा, नहीं जिया, वो गुरु नहीं बन सकता। एक हरियाणा का विनोद है, एक आदमी एक साधु के पास गया, महाराज प्रणाम। हाँ भाई बैठे। बोले महाराज मेरे को साधु बना लो। अच्छा साधु बनना चाहते हो? बोले हाँ जी। क्या बात है? दुनिया देख लीजिए, कुछ नहीं, बड़ी स्वार्थी है दुनिया, सब मतलबी है, कुछ नहीं है, बस मेरा मन भर गया और मैं तो बस अब सोच करके आया हूं साधु बनूंगा, दुनिया छोड़ करके आ गया, मेरे को साधु बना लो। गुरु देख रहे थे भाई दुखी हुआ आया है, कोई वैराग्य और ज्ञान की बात तो है नहीं, विनोद है। गुरु कहने लगे थे बड़ी अच्छी बात है भाई, तेरे मन में साधु बनने का भाव आ गया, बहुत ही अच्छी बात है, चलो ठीक है, पर थोड़ी सी बात समझ लेनी चाहिए। बोले क्या जी? मैं समझाता हूँ। हमारे यहाँ जो साधु होते हैं ना, ये हमारे दो तरह के होते हैं। बोले अच्छा जी, मैं तो सोचता था के। बोले ना ना, एक तरह के नहीं होते, हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। बोले जी वो क्या होते हैं दो तरह के? बोले एक तो गुरु होता है और एक चेला होता है, शिष्य होता है। बोले फिर? बोले हैं तो दोनों साधु, पर इनमें फर्क बहुत होता है। क्या फर्क जी? बोले जो गुरु होता है ना, वो तो अपने तख्त के ऊपर बैठा रहता है। हाँ भाई ऋषभ बिहार वालों, मन करे तो बता देना किसी का भी। बोले वो तो तख्त पे बैठा रहता है, बैठा बैठा हुक्म दिए जाता है, चलो भाई ये काम करो, चलो मेरे लिए ये लेके आओ, भिक्षा लेके आओ, पानी लेके आओ, यहाँ की सफाई करो, कपड़े धोने हैं, वो हुक्म दे। बोले अच्छा जी। वो बैठा रहता है और हुक्म देता रहता है। और जो जी दूसरा बताया, बोले हाँ दूसरा, उसको चेला कहते हैं, शिष्य कहते हैं वो। बोले उसको फिर फटाफट काम करने पड़ते हैं। अगर उसने कहा कि जाओ भिक्षा लाओ, जाना पड़ेगा, पानी लाओ, पानी लाना पड़ेगा, सफाई करो, सफाई करनी पड़ेगी, ये काम करो, मेरे हाथ पैर दबाओ मेरे, ये करो, वो भी करना पड़ेगा। तो भाई ये दो तरह के हैं। पहले ये बताओ तुम जो है कौन से वाला साधु बनना चाहते हो? बोले काम तो दुनिया में बहुत हो गई जी, मन तो सीधे गुरु बना लो, सीधे जो है। हाँ ये चेले वाला काम तो बड़ा मुश्किल है, ये दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे काम, तो वहां से दुखी होकर तो मैं आया ही हूं, और फिर आप बता रहे हो ये भी करने पड़ेंगे। ना ना, मेरे को तो आप गुरु बना लो। दुनिया गुरु बनना चाहती है, दुनिया वहां पहुंचना चाहती है। चेला बनना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। और कमाल इस बात का, चेला बने बिना गुरु नहीं बना जाता। ये भी एक विचित्र बात है। पहले चेला बनेंगे, कहीं भी देख लो, पहले चेला बनना पड़ेगा, उसके बाद जाके गुरु बनेगा। अब मैंने बातें तो बहुत बता दी, इन सब का सार यह है, गौतम जैसा शिष्य दुर्लभ है। ऐसी अद्भुत विनय, भगवान के प्रति इतना समर्पण का भाव विलक्षण और अद्भुत है जो गौतम स्वामी के अंदर था। बंधुओं, ऐसे विनीत के लिए शास्त्र के अंदर बड़ा कुछ बताया गया और कहा गया, ये जो ऐसे शिष्य होते हैं यही महान पद को और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। शास्त्र में आया, गुरु साहम ये शुश्रूषणायणं भन्ते जीवे किम जनयि। भगवान गुरु की और साधर्मी की सेवा का क्या फल है? बात गुरु की चले तो गुरु की बात करें, गुरु सेवा का क्या फल है? अब गुरु की सेवा शिष्य करता है, गुरु सेवा का क्या फल है? गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा, गुरु साहम्ये शुश्रूषणायणं भन्ते जीवे किम जनयि, इनकी सेवा का क्या फल होता है? भगवान ने कहा,
गुरु सामी सुसूषणायण जीवे विनय परिवर्ती जड़य। वह विनय प्रतिपत्ति को प्राप्त करता है। विनय प्रतिपत्ति क्या? विनयशीलता को। और गौतम स्वामी यहाँ मौन रहने वाले नहीं थे। उन्होंने कहा ये विनय प्रतिपत्ति, इसका फल क्या होगा? भगवान ने कहा इसका फल बंधुओं, श्रावक श्राविका समझ लेना, विनय प्रतिपत्ति का क्या फल होगा? भगवान ने कहा मोक्ष फल होगा। क्या फल बताया? वो रास्ता है नहीं, यहीं से जाता रास्ता, क्या करें, इधर से जाना पड़ेगा। मोक्ष जाने के लिए शिष्य होना पड़ेगा, गुरु को समर्पित होना पड़ेगा, और फिर विनय प्रतिपत्ति संपन्न होना पड़ेगा। उसका फल मोक्ष होगा। कोई यूं चाहे सीधे सीधे और मोक्ष को चल दें तो वो बड़ा मुश्किल है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव जिसमें है वो शिष्य है, और ऐसा शिष्य ही मुक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। बंधुओं, ये गुरु शिष्य की बात गौतम स्वामी के माध्यम से हम और भी कुछ कहने का भाव रखते हैं। और गौतम स्वामी की बात है तो भगवती सूत्र का अंश, लेकिन मैं थोड़ी सी बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारी बात समझ में आ पाए, और चर्चाएं अगले समयों में करने का भाव है। आज की चर्चा को नहीं, देर हो जाएगी, आज की चर्चा को यहीं तक